Good evening. Anup Saj here. And today that we have a chapter in biology and that is you can say heredity and evolution. Evolution जो है इस वर्ष काट दिया गया आपके सिलेबस से. Clear? So just we are going to heredity. What is heredity? Heredity क्या we have also studied reproduction. Reproduction है जैसे कि आपके गैमेट्स आते हैं. Clear? और रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं. पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये क्या है कि यदि आप किसी शुगर केन में जाएं, शुगर केन के खेत में, गन्ने के खेत में, तो उसमें आप मतलब एक वेरिएशन देखिएगा कि ज़्यादा गन्ने जो है ना बड़े बड़े होते हैं और बहुत कम छोटे होते हैं. वेरिएशन कम होता है. ठीक है. वाई? इट इज टोटली अबाउट डीएनए वेरिएशन. डीएनए तो हो रहा है वेरिएशन डीएनए के कॉपिंग से. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए जो है ना उसकी कॉपी कम होती है. कम कॉपी हुई. अब एक बात जानने की जरूरत है गहराई से. डीएनए का वेरिएशन बहुत कम हो रहा है. राइट. तो जब डीएनए का वेरिएशन कम हो रहा है उसमें, तो यूं कहिए तो असेक्सुअल में डीएनए का कॉपिंग कम हो रहा है और सेक्सुअल में ज़्यादा. कैसे? लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर हम देखते हैं. अगर आप मैंने पढ़ने की कला बताई है. ठीक है. सबसे पहले आप एक एनसीईआरटी की बुक को लोएं. और चूंकि एनसीईआरटी की बुक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी एक एक लाइन को हाइलाइटर से मार्क करते हुए पढ़ें. उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस में जाएं और उसको इस चांद से उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को पढ़ें. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी उनसे पढ़ें. इस चांद की बुक दैट्स ए वेरी गुड बुक. एंड व्हाट हैव आई सीन दैट कि वहाँ पर कुछ कुछ बातें और होती है. कुछ सैम्पल पेपर्स होते हैं, उसको सॉल्व करें. क्लियर. अंधाधुंध नहीं पढ़ना है. रास्ता जानना है कैसे करना है. आप मेरी बातों को मतलब बिना स्किप किए हुए गहराई से देखिए. आपको मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस तरह आपको याद होगा कि लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा. चलिए लेट स्टार्ट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मान लीजिए कि गैमेट्स हैं वन. वन जब आया ना तो उसमें वन ने टू को दिया. फिर ये टू जो है फोर को दिए. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना कि इसमें सिंपल सी बात है कि डीएनए की कॉपिंग बहुत कम होती है. मतलब डीएनए की कॉपिंग में ज़्यादा संभावना नहीं होती है. और इसीलिए मैक्सिमम आप देखिएगा यहाँ बताया गया है कि do all these variation in species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves? Obviously not. नहीं. ठीक है. अब देखिए आप एक बात ये भी जानते होंगे ना कि हेरिडिटी क्या है. एक ही माता पिता के बच्चे जो हैं वो दिखने में थोड़ा अलग दिखते हैं. आप देखिए ना पूरे वर्ल्ड में किसी एक पास मिलता नहीं. मिलता जुलता है लेकिन कंप्लीटली नहीं मिलता. यू नो. सो वेरिएशन. डीएनए वेरिएशन. आगे बढ़ते हैं. इस डीएनए वेरिएशन के लिए मेंडल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है. इन्होंने क्या किया मेंडल जी ने क्या किया कि एक टोल और एक शॉर्ट पौधे को लिया. प्लांट. टी टी बड़ा टी बड़ा टी. राइट. छोटा में स्मॉल टी डॉप. छोटा टी. राइट. और उसके जस्ट बाद एक टी को यहाँ से लिया और उससे क्रॉस कर रहा है. कैसे हम लोग करते हैं मैथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. एक टी को लिया और एक टी से फिर अगला टी को क्या है टी 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 टी. एक टी यहाँ से लिया. इस एक टी को उठा के टी और उधर का टी. एक बड़ा टी एक छोटा टी. कैपिटल एंड स्मॉल बन गया टी और टी. फिर दूसरे को लिया तो भी बना टी और टी. फिर क्या किया दूसरे बड़े टी को लेकर फिर उससे करवाया तो आ गया टी और स्मॉल टी. फिर आ गया बड़ा टी और स्मॉल टी. जहाँ जहाँ बड़े आए बड़े टी जिसमें भी बड़े टी आए तो क्या हुआ उसमें जब बड़े टी सब में आ गए ना इसका अर्थ है कि जितने प्लांट्स हैं वो एकदम ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग होंगे. ऑल टॉल सभी बड़े होंगे. ये आपको दिखाया गया है. आप देखिएगा फिगर 9.3 में इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स ओवर टू जनरेशंस. अब यहाँ पर क्या है कि ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग आ गया. ये हो गया आपका एफ ए इंटू एफ ए या F2 बन गया. अब क्या किया यहाँ पर उन्होंने एक टोल को ले लिया. इसी को टी टी और टी टी. जो
टोल आया ना, टी और स्मॉल टी, कैपिटल एंड स्मॉल। अगला भी आया कैपिटल एंड स्मॉल। अब फिर से क्रॉस करवा रहे हैं। फिर से जब क्रॉस करवा रहे हैं तो आप गौर से देखिएगा कि ये जो टॉल है, बड़ा टी, उस टी को यहाँ से करवाया बगल से टॉल से, तो टी और टी को करवाया, दोनों टोल आए। फिर उसी टी को लिया, अगला से करवाया, तो एक बिग आया और एक स्मॉल आया। बिग मतलब कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, टी एक हो गया और फिर टी। फिर एक छोटे टी को लिया, उसको क्रॉस करवाया, तो छोटा टी आया और बड़ा टी आया, राइट। फिर इस टी को छोटे टी से करवाया, तो दोनों टी टी आ गया, मतलब स्मॉल टी दोनों आ गया। जहाँ जहाँ बड़े टी हैं वो सभी तो बड़े ही होंगे, राइट। और जहाँ पर दोनों टी टी मिल गए, मतलब स्मॉल टी, यू कैन से स्मॉल लेटर टी, वो शॉर्ट होगा। आप देखिए इसी को डायग्राम में दिखाया गया है। अगर एग्जाम में आए तो इस डायग्राम को बनाइएगा जरूर, लेकिन समझ के बनाइएगा, अंधाधुंध नहीं, राइट। अब यहाँ पर मेंडल जी ने यहाँ पर सीधे बोला है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, ओके। मेंडल यूज्ड a number of contrasting visible characteristics of garden: peas, round, wrinkled seeds, tall, soft plant, white, violet flowers, and so on. बहुत सारे को लिया और क्या किया? So the next question was, were the 12 plants in the FA generation exactly the same as the 12 plants of the parent generation? मेंडल जी ने जब इन चीज़ों को देखा तो इससे ये स्पष्ट हो गया। और उसके बाद सेम, हाउ टू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, गहराई से देखिएगा फिर से क्रॉस करने की विधि। और आप जब देखिएगा 9.5 में तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ, समझ में आ जाएगा। आई नो वेरी वेल, वंस अगेन आई एम जस्ट, इसको मैं बिना स्किप किए हुए देखिएगा, बहुत कुछ सीख जाइएगा, बायोलॉजी ओवर हो जाएगा। टी और टी को लिया, वो कैपिटल लेटर में थे, और एक में क्या लिया, टी और टी स्मॉल लेटर में, दोनों को क्रॉस करवाया। सबसे पहले एक टी लिया, उस एक टी को उधर वाले दो टी से क्या किया, क्रॉस किया। तो पहला में क्या आया, एक टी बड़ा और एक टी छोटा। फिर अगला में वही आएगा, एक टी बड़ा एक टी छोटा। फिर एक टी को लिया, सेम आएगा। और लास्ट में आपका देखिएगा, सब में आपका टी बड़ा है, और जहां पर एक भी टी बड़ा हुआ सभी आपके टोल होंगे। और जब उसका जो यहाँ पर रिजल्ट आया, रिजल्टेंट, उसमें आया एक टी बड़ा और एक टी छोटा। अब अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया, एक टी बड़ा और एक टी छोटा लिया, मैंने कैपिटल एंड स्मॉल। फिर अगला भी एक कैपिटल और एक स्मॉल, राइट। अब क्या है, फिर से करवाना शुरू किया, उन्होंने। तो बड़ा टी लिया, तो बड़ा टी और बड़ा टी, कैपिटल कैपिटल, तो क्या आ गया, यहाँ पर देखिए सिंपल लिखा हुआ है कि टी टी आया टोल। दूसरा में क्या आया, फिर टी और बड़ा टी, डबल टी आया, टी टी, फिर टी स्मॉल टी कैपिटल लेटर, फिर टोल आया टी टी, फिर आया शॉर्ट टी टी। बात समझ में आ रही है? अब जहां पर इसमें आप देख पाइएगा कि एक ही स्मॉल प्लांट है और बाकी सब क्लियर। अब आगे बढ़िए, मैं एकदम स्पीडली पढ़ा रहा हूँ। अरे यार, स्पीडली नहीं पढ़ाऊंगा तो आपके माइंड को एक्टिव कैसे करूंगा यार? आप लोग माइंड एक्टिव नहीं है यार, एक्टिव कैसे होगा? दिन रात करता हूँ, मेडिसिन कीजिए, मेडिसिन कीजिए, पर आप मेडिसिन की शुरुआत नहीं करते हैं। मेडिसिन कीजिएगा तो आपको 10 दिन का कोर्स 1 दिन में या 1 घंटे में फिनिश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सीधे मतलब आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब यहाँ पर बताया गया भाई कि वी हैव डिस्कस्ड द आइडिया दैट टू सेक्सेस पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जिसमें कि गर्ल्स के लिए एक्स और बॉयज के लिए वाई, राइट। यदि ये एक्स एक्स हुआ, दैट मीन्स गर्ल चाइल्ड होने की संभावना होती है, और एक्स वाई क्रोमोसोम जब मिलते हैं तो बॉय चाइल्ड, क्लियर। और इसमें डीएनए की काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉपिंग होती है, वेरिएशंस होते हैं। द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट that all human chromosomes are not paired. Most human chromosomes have a maternal and have a paternal copy, and we have 22 such pairs. हमारे पास 22 such pairs होते हैं, but one pair called the sex chromosome is odd in not always being a perfect pair. Women have a perfect pair of sex chromosome, both called X, but men have a mismatched pair in which one is a normal
sized X, while the other is a short one called Y. So women are XX, while men are XY. Women XX और एक XY. Now, can you work out what the inheritance pattern of X and Y will be? चलिए, यहाँ पर बता रहा है कि half the children will be boys and half will be girls. All children will inherit as X chromosome from their mother regarding of whenever they are boys or girls. Thus, the sex of the children will be determined by what they inherit from their father. A child who inherits an X chromosome from her father will be a girl, and one who inherited a Y chromosome from him will be for boy. 22 हैं क्रोमोसोम के पेयर्स. अगर एक्स एक्स हुआ तो वो गर्ल, एक्स वाई हुआ तो वो बॉय. छोटी सी बात है यार, समझने का प्रयास कीजिए ना. क्या है ये सब? कुछ नहीं, सिर्फ पार्ट सीखनी है. अब बात आई है एवोल्यूशन की, जो काट दिया गया है. एवोल्यूशन में क्या होता है ना, सिंपली मतलब मैं बता रहा हूँ सिंपली कि मतलब कैसे करके वो आगे बढ़िएगा. जब आगे बढ़िएगा तो एवोल्यूशन मतलब कैसे परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं. इसमें हमारे एक चार्ल्स डार्विन जी हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार मतलब उनका योगदान है कि यूज ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन. उनका कहना है कि अगर आप किसी ऑर्गन को यूज कीजिएगा तो वो लंबे समय तक रहेंगे, और यदि उसको डिसयूज कीजिएगा, उसका यूज नहीं होगा, तो वो हट जाएंगे. सिंपल सी बात है यार. यदि आप कहा भी जाता है ना कि नई गाड़ी को लेके खड़ा कर दीजिए ना, 10 साल 20 साल 25 साल स्टार्ट नहीं होगा. राइट. चलिए, नंबर 2 मैं बता रहा हूँ कि सिंपल सी बात है मैं कि चार्ल्स डार्विन जी ने ऐसा क्यों कहा. चलिए, ये जो देख रहे हैं आप नोज, ये देख रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है. उनका बोलना है कि लाखों करोड़ों वर्षों के बाद हो सकता है कि ये कान जो है ना, ये हट जाएंगे, सिर्फ एक छेद रहेगा. वर्क नहीं है. नोज काम नहीं है, 2 होल्स रहेंगे. पढ़ा था मैंने बीएससी में. ठीक है. और रही बात कि इसको अपने शब्दों में लिखिए ना. क्यों रखते हैं, क्यों याद करते हैं इस तरह? हंसिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए. इट्स लाइफ. राइट. एग्जाम की टेंशन कभी नहीं लेने हैं, बस खुश रहने हैं और सीखना है तरीका पढ़ने का. आप यूनिक हैं, यूनिक हैं, यूनिक हैं, और आप ही सब हैं जो सब कुछ कर सकते हैं. बायोलॉजी इज इजी सब्जेक्ट. केवल बायोलॉजी नहीं, हर सब्जेक्ट इजी है. बायोलॉजी का मेरा ये 8वां पार्ट था, जिसमें कि सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन 2 और लूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि आप एग्जाम को फेस कैसे कीजिएगा बायोलॉजी में. केमिस्ट्री भी मेरा लगभग ओवर है, ठीक है, लेकिन उसमें भी मेरे 2-3 पार्ट बनेंगे अभी, उसको देख लीजिएगा. 10 पार्ट में आपका बायोलॉजी खत्म हो गया, 10 पार्ट में आपका केमिस्ट्री खत्म हो गया, फिर मैं उतरूँगा फिजिक्स में. फिजिक्स खत्म होगा 10 में, उसके बाद मैथ चल रहा है, उसके बाद आपका एसएसटी है, कंप्यूटर, सब कुछ खत्म कर दूंगा. लेकिन हाँ, आराम से रहिए, मस्त रहिए यार, खुश रहिए, सब ठीक होता चला जाएगा यार. खुश रहना ही जिंदगी है. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट बांटिए. और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, है ना. और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें लगभग 500 वीडियो हैं, जो कि आपको अगर वो आप देख लेंगे ना, तो आप यू कैन बी है वन मैन आर्मी. आप बोलते हो कि वन मैन आर्मी आंसर बोलते हैं. यस, वन मैन आर्मी का अर्थ क्या हुआ? अकेला एक फौज. वी ऑल आर फॉर नेशन. हम अपने राष्ट्र का विकास करें, और हमें अपने राष्ट्र के विकास के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज लेना ही पड़ेगा. तब जाके हम सब एक होकर अपने राष्ट्र का एकजुट होकर विकास कर पाएंगे. वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गुड नाइट. जय हिंद, जय भारत.